मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। सरू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ आज तुम जल्दी आ गए, वक्त तो गुजर ही नहीं रहा था। हाँ वो सानिया ने क्या हुआ, अपनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक है ना? मैं घबराई भी थोड़ी हूँ, मैं तो एक्साइटेड हूँ। तुम्हें पता है किरण माँ बनने वाली है। तुम बाप बनने वाले हो। क्या क्या कहा आपने? सच, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी दुआ कबूल कर ली है। जरूर बेटा, किरण को अब तुम्हारे साथ की जरूरत है। उसका ख्याल रखो, उसके पास जाओ, उसको मुबारकबाद दो ना, जाके वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सानिया प्लीज दरवाजा तो खोल दो। आप खुश नहीं हैं? नहीं, मैं खुश हूँ। जाहिर सी बात है, सानिया अपसेट है तो आप भी खुल के अपनी खुशी का इजहार थोड़ी ना कर सकते हैं और ना ही कंसर्न शो कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे बच्चा सिर्फ मेरा है। तुमने भी शिकायतें करना शुरू कर दी हैं। पहले मैं सानिया के शिकवों से आजिज आ चुका था, तुम भी। नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही, ना ही मैं आपको परेशान करना चाहती हूँ। जानती हूँ कि सानिया के बिहेवियर की वजह से आप पहले ही स्ट्रेस में हैं, लेकिन मुझे भी फील हुआ तो बस कह दिया। किरण, तुम जानती हो ये बात सानिया की सबसे बड़ी वीकनेस है, और पिछले कुछ दिनों से वो उस ट्रॉमे को याद करके बहुत सेंसिटिव हो रही है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अब जब उसे पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो खुशी जो उसे नहीं मिल सकी, जो वो आपको नहीं दे सकी, वो मुझे मिली है, और मेरे जरिए आपको। तो आंटी कितनी खुश है ना? हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर आपने मुझसे एक बार भी पूछा क्यों नहीं कि मैं कैसी हूँ? मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा, मेरी तबीयत कैसी है? तुम और अम्मी जब बात कर रहे थे मैंने सब सुन लिया था, लेकिन फिर भी रह गया तो तुम बताओ, क्या क्या डॉक्टर ने सब ठीक है ना? हाँ, बस
उन्होंने कहा है कि मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना, खाने पीने का ख्याल रखना है, रेस्ट करना है। देखिए, मैं चाह रहा था कि आप तीनों आपस में बातचीत करके रहमी मफाहमत से इस मसले को हल कर लें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि खानदानी लोग अदालतों में जाके एक दूसरे से लड़ें। वकील साहब, मैं पहले कह चुकी हूँ आपसे कि इस मौजू पे अब बात नहीं होगी। बस सानिया को ऑफिस नहीं जाना, दैट्स इट। अब मुझे इस इश्यू पे बात करनी है। हाँ, बिल्कुल करिए। अनस प्लीज। लेट मी से व्हाट इन माय माइंड। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक चाहिए, बाकी मैं किसी से लड़ झगड़ नहीं रहा। तो तुम्हारा हक मिल जाएगा। मैं ये लड़ाई क्यों लड़ रही हूँ? तुम्हारी खातिर ना। कहाँ जाएगा तुम्हारा हक? कंपनी में किसका राइट है, कौन क्या करता है, कौन इंचार्ज है, आई जस्ट डोंट केयर। और डैड ने भी कुछ सोच समझ के आप ही को अपनी जगह दी थी। मुझे जस्ट अपना शेयर चाहिए। मगर अनस। मॉम, अंकल, मेरे एसेट्स और शेयर्स की डिटेल मुझे चाहिए। जी बेटा, मैं साथ लाया था। ये रहे वाजिद साहब की वसीयत और आपके विरासती एसेट्स की मुकम्मल तफसील है ये। आप दोनों में से जो चाहे मेरे शेयर्स खरीद सकता है। अब मैं खरीद लेती हूँ। हरगिज नहीं। मैं अनस को उसके अपने शेयर्स बेचने ही नहीं दूंगी। तो आप खरीद लें। कैसी स्टूपिड बातें कर रहे हो तुम अनस? मॉम, यू नो मुझे नहीं रहना इस मुल्क में, और डैड का बिजनेस भी मैं नहीं संभाल सकता। आई जस्ट गेट रिड ऑफ दिस लायबिलिटी। अगर आप ही को शेयर्स खरीदने नहीं देंगी, मैं ओपन मार्केट में बेच दूंगा। तो बस फिर तय हो गया। तुम्हारे सारे शेयर्स मैं खरीद लेती हूँ और तुम्हें पूरी कीमत मिल जाएगी। इस तरह कंपनी भी डिसॉल्व नहीं होगी। दैट्स ग्रेट डील। लेकिन मैं अपने शेयर्स नहीं बेचूंगी। देखिए, आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, और जबकि आपके बेटे जो मेजर शेयर होल्डर हैं, उन्हें कोई इतराज नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आप भी इस केस से दस्तबरदार हो जाइए। और अगर ना हूं तो? बस कर दे मॉम, यू कांट डू एनीथिंग। अपना टाइम और एनर्जी किसी बेहतर जगह इन्वेस्ट करें। अंकल, आप मुझे एनओसी भेज दीजिएगा, मैं पढ़ के साइन कर दूंगा। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। खुदा ही हाफिज। क्या कर रहे हो तुम? You're being stupid। कितनी इमेच्योर हरकत है। ऐश और आराम सब कुछ तो है तुम्हारे पास इधर, क्यों नहीं रहना चाहते? I don't understand what's going on। प्लीज मॉम। Stupid। मिले अपने भाई से? हाँ, हाउ इज ही? ठीक है। तुमने उस मामले में डिस्कशन की? क्या बना? हाँ। सानिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्या करूं? और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इग्नोर ना करूं तो क्या करूं? क्योंकि जब जब मैंने रिएक्ट किया है, आपकी नाराजगी बर्दाश्त की है। जब जब मैंने कन्फ्रंट किया, आपने आसमान से जमीन पे पटका है मुझे। सानिया, मैं जानता हूं तुम हर्ट हो। हर्ट? मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि जो खुशी मैं आपको नहीं दे सकती वो आपको कहीं और से मिल रही है, इसलिए कि आपने कहने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा जरूर। सानिया, तुमने कहा था तुमने मुझे माफ कर दिया और हम इस बारे में कभी दोबारा आर्ग्यू नहीं करेंगे। इसीलिए तो मैं खामोश थी, क्योंकि मैं आपसे इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। सानिया, मैं नाराज नहीं हूं जरूर, मैं बस ओवरवेल्म्ड हूं, बस। तो मुझे बताओ ना अपनी परेशानी। नो थैंक यू, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकती हूँ। आई डोंट नीड योर हेल्प।